जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंसान अपने पास्ट को बदल नहीं सकता। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोच तो सकता है, लेकिन फ्यूचर पर कंट्रोल इंसान का नहीं है। केवल और केवल इंसान की नियंत्रण शक्ति अगर काम करती है तो वो केवल वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम जो रहता है वही इंसान के वश में है। जो चाहे वो कर लो, और जैसा कर्म वही डिसाइड करता है आगे का फ्यूचर। जो समय बीत गया उस पर पछताने से केवल और केवल दुख ही हासिल होता है। लेकिन यदि फ्यूचर की कल्पना करके और सपने देखते हुए यदि वर्तमान के बहुमूल्य समय को इंसान गंवा बैठे तो फिर आने वाले समय में भी उसे पछताना पड़ेगा। अब भी समय है, जाग जाओ। आज का जो समय है वो कल नहीं आएगा लौट कर। जो समय आज का है वो कल बदल जाएगा। कल हो ना हो किसने देखा है, इसलिए कहा जाता है वर्तमान में जियो और जीने दो। लेकिन न इंसान आज खुद जीने पर आमदा है, ना ही वो दूसरों को जीने दे रहा है। अमेरिका के हालात इतने क्रिटिकल डे बाय डे बनते चले जा रहे हैं। एक भयंकर बाढ़ ने वहाँ पर त्राहिमाम मचा दी है। अमेरिका में ही 2-3 जगहों पर इमरजेंसी लगा दी गई है। कारण भीषण बाढ़ से न सिर्फ पेड़ उखड़ गए हैं बल्कि लोगों के घर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। कई लोगों के घर एवं गाड़ियाँ रास्तों पर केवल और केवल गाड़ियाँ रास्तों पर खड़ी हुई दिख रही हैं। भयावह दृश्य अमेरिका का दिखलाई पड़ रहा है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, आज कहीं न कहीं अपने आप को प्रकृति के आगे, ब्रह्मांडीय शक्तियों के आगे मजबूर पा रहा है। हमारे देश में होली पर लाख कोशिश की गई कि कहीं किसी तरह से दंगा फसाद ना हो, लेकिन 4 जगहों पर दंगा हो ही गया। यूपी के शाहजहांपुर में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी एक के बाद एक 4 जगहें हमारे ही देश में ऐसी जहां पर कि दंगा हो गया ठीक होली के दिन। नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। अब आने वाला समय 30 दिनों के लिए फिर से एक बार हाई अलर्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। सनसनी क्यों आज फैल चुकी है विश्व में चारों ओर। अपना वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले अब इंसान कुछ न कुछ ऐसे समय के चक्रव्यूह में फंसकर कार्य कर रहा है कि उसके अगेंस्ट एक्शन लेने को गवर्नमेंट भी मजबूर हो जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल तेज प्रताप यादव, जिन्होंने होली के नशे में चूर होकर अपने ही सुरक्षा में लगे हुए एक सिपाही को नाचने पर मजबूर कर दिया। अब उस सिपाही को वहाँ से हटा दिया गया है। ये तो हुई छोटी सी बात, लेकिन जो मैंने पिछले कई वीडियो में बोलती चली आ रही हूँ, ये समय मृत्यु तुल्य कष्ट का है। नेता, अभिनेता, कोई लीडर, कोई अच्छी ऐसी पावर वाली शख्सियत, किसी के ऊपर भी ये मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। बीमार पड़ सकते हैं या उनके निधन की खबर आ सकती है। अब थोड़े दिनों पहले वाइस प्रेसिडेंट एडमिट हुए, वो बाहर निकले। अब अचानक ऑस्कर विजेता AR रहमान हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अचानक उन्हें भी सीने में दर्द और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ये समय इसी ओर इशारा कर रहा है। आने वाले 30 दिन बेहद खतरनाक, चुनौतीपूर्ण पूरे विश्व के लिए। लोग शायद अब भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं कोई बहुत बड़ी महातबाही देखने के लिए। तब उन्हें तसल्ली होगी। जिस प्रकार की सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आज के लोग भी शायद खून की नदियों को देखने में
इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेरी सहानुभूति उन सभी लोगों से रहती है। मैं अपने आप को बहुत इमोशनल फील करती हूँ जब भी कहीं पर कोई किसी की भी मौत की खबर मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि मौत ही वो सच्चाई है। उसके बाद ना इंसान की अच्छी बातें ना बुरी बातें, कुछ भी नहीं रहता। इंसान भूलने लगता है उन सभी को जो कि छोड़ चुके होते हैं इस दुनिया को। तो आने वाला 30 दिन क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि अब मीन संक्रांति स्टार्ट हो गई है। भगवान सूर्य जब किसी राशि में गोचर करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है। चूँकि 14 मार्च 2025 को सूर्य भगवान मीन राशि, जलीय राशि में एंटर किए हैं, इसलिए अब ये मीन संक्रांति स्टार्ट हो गई है 1 महीने के लिए। तो 30 दिनों का ये समय जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एवं इसी समय वसंत ऋतु का भी आगमन होता है, और वसंत ऋतु में शुक्रदेव का बहुत बड़ा हाथ होता है। शुक्रदेव यानी लग्जरी चीज़ें, शुक्रदेव यानी शानो शौकत, पैसा रुपया, ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह उसके कारक हैं। तो अब ये 30 दिन इसलिए हानिकारक और चिंताजनक है पूरे विश्व के लिए। एक जलीय राशि में जाना सूर्य भगवान का, अब जलवायु परिवर्तन यानी बहुत प्रचंड कहीं गर्मी जो ऑलरेडी यूपी में स्टार्ट हो चुकी है, बिहार में, और कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश जैसा कि आप अमेरिका में देख रहे हैं, कहीं पर कोई और प्राकृतिक आपदा, और कहीं पर बीमारी के लक्षण। आने वाले समय में इंसान इतना अधिक एग्रेशन से भर जाएगा, क्रोध इतना आ जाएगा उसे कि मामूली सी बात पर वो सामने वाले को ख़त्म कर देगा। एक साइंटिस्ट की इसलिए हत्या कर दी गई, कारण पार्किंग विवाद को लेकर सामने वाले को इतना अधिक गुस्सा आया कि वाद विवाद में उसने अपना आपा खो दिया, और इतने घूंसे बरसाए सामने वाले साइंटिस्ट के ऊपर कि वो उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये समय इसी ओर इशारा कर रहा है कि इंसान अपनी सोच पर, अपने मूड पर काबू नहीं रख पाएगा। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा इस समय देखा जाएगा। ये पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन के विराम युद्ध की बात की जा रही थी कि अब पूर्ण विराम लगेगा, और पूर्ण विराम ना भी लगे उस युद्ध पर तो भी 30 डेज़ के लिए विराम तो लगे ही जाएगा। और 30 डेज़ का युद्ध विराम जब लगेगा तब लोगों को, सैनिक जो मर रहे हैं, वो जनहानि नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन ठीक उसके एक दिन पश्चात ही अचानक से रशिया यूक्रेन का फिर से भीषण युद्ध देखने को मिला। क्या ये युद्ध रुकेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। पुतिन बहुत खतरनाक षड्यंत्र करके बैठे हुए हैं। नाटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट में अब युद्ध की वो आग आने वाले समय में भड़केगी जिसमें केवल और केवल जनहानि के ही संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या मार्केट में सुधार होने की गुंजाइश है? फ़िलहाल तो मार्केट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट क्रैश डाउन हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ी तबाही बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी आने वाली है। ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक, ऑलरेडी प्राइवेट बैंक जिनका नाम मैंने बतलाया था इंडसइंड बैंक, उनके ऊपर खतरा, उनके शेयर्स डाउन जा रहे हैं। आने वाला समय इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ उसमें भूकंप भी है, सुनामी भी है, उसमें कुछ और बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं, इतनी ज़्यादा बारिश हो कि बाढ़ आ जाए, किसानों की फसलें चौपट हो जाएं, या इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए कि फसलें सूख जाएं, उनकी फसल ठीक से ग्रो ना करें। यानी किसानों में भी एक ऐसा आक्रोश देखने को मिलेगा। अब जनता भी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करेगी, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वक्फ बोर्ड पर आने वाले समय में अगेन
दो ग्रुप में मुस्लिम बंट जाएंगे। एक वो जो कहेंगे वक्फ बोर्ड अगर सरकार लेकर आ रही है बिल तो फिर उसे रोका जाए। दूसरे ये कहेंगे कि रमज़ान का महीना न करे कुछ ऐसा, क्योंकि ये गलत है, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। तो ये समय जो है दो ग्रुप बंट जाएगा, एक कौरव का ग्रुप होगा, एक पांडव का ग्रुप। पांडव का जो ग्रुप होगा वो बिल्कुल धर्म के रास्ते पर ही चलेगा, लेकिन कौरव का जो ग्रुप होगा वो केवल और केवल तबाही मचाने में बिलीव करेगा। बस खाओ पियो और मज़े करो, सामने कोई क्या बोल रहा है, क्या चेतावनी आ रही है वो सुना और अनसुनी उसकी कर देंगे। लेकिन ये 30 दिन निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें। उसके पश्चात अप्रैल के महीने के लिए मैंने वैसे भी वार्निंग दी है, क्योंकि 29 मार्च के लिए बहुत बड़ा एक ख़तरनाक समय 29 मार्च के बाद जो आएगा। जो लोग अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कोरोना के टाइम में भी लोगों ने यही कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अपनी मृत्यु होने लगी, जब अपने लोगों की मृत्यु होने लगी, जब इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ हुई, तब उसे भगवान याद आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।